नमस्कार व्यापारी मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा, नागपुर। बीएनबी लॉ अपडेट, जीएसटी आज तक आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 15 अगस्त को सरकार मोदी जी ने काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट की, काफ़ी अच्छे रेट कट बताए। हम में एक अच्छी उम्मीद जागी कि हम अच्छा कुछ होने वाला है, देश प्रगति कर रहा है, शायद कुछ कम होगा और अच्छा होगा। तो इसको आज एनालिस्ट करते हैं। छोटा सा एक 5 से 7 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसको मेरे व्यापारियों ने बहुत बहुत ध्यान से देखना है और सरकारी कर्मचारी और जो सरकार के प्रतिनिधि है वे भी इस चीज़ को समझे और नियम समय से और प्रॉपर बनाए। अब ये देखिए, जिसमें जैसा बताया गया है रेट कट होगा। रेट कट में कुछ कमोडिटी हमको सुनने में आ रही है, जैसे कुछ कार है, ये अलग अलग मीडिया के सोर्सेज है। कार 1200 सीसी, 1800 सीसी, 1500 सीसी, इनके रेट कुछ कम होंगे। 28 वाली काफ़ी आइटम 18 हो जाएगी, 12 वाली 5 हो जाएगी। कपड़े में रेडीमेड में जो 1000 के ऊपर वाले में 5-12 था, उसमें कुछ कम हो जाएगा। फुटवेयर है, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी उम्मीद बताया जा रहा है और सर्कुलेट कर रहा है। बट जब तक कि ये चीज़ें कंफर्म नहीं होती तब तक के कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना पक्का है, रेट कट होने वाला है। अब रेट कट से फ़ायदा तो है, बट फ़ायदा किसका है? फ़ायदा है कंज्यूमर का, और व्यापारियों का नुकसान है। कैसे नुकसान है आप समझिए। मित्रों, मैं जीएसटी में डीलर को 2 कैटेगरी में डिफाइन करता हूँ। एक होता है कंपोजिशन डीलर, एक होता है रेगुलर डीलर। कंपोजिशन डीलर वो डीलर होता है जो नॉर्मली सिर्फ कंज्यूमर्स को माल बेचता है, कोई आईटीसी अवेल नहीं करता है और अपने सेल प्राइस पे 1% का टैक्स लगा के बेच देता है। टैक्स लगाता नहीं है, अपने सेल में से 1% भर देता है। मित्रों, अब ये सोचिए, रेट कट लागू होता है 1 अक्टूबर से। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ 28% वाला टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल या सीमेंट, ये चीज़ों के रेट 28 से 18 हो जाते हैं। मित्रों, जो रेगुलर डीलर है वो बाद में 28 की जगह 18 लगाएगा, कंज्यूमर को रेट कम हो जाएगा। बट एक कंपोजिशन डीलर क्या रेट कम कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए 28% रेट ऑफ टैक्स इनपुट पे लगा था और उसको कोई आईटीसी मिला नहीं था, उसकी लागत उतनी ही है। तो कंपोजिशन डीलर 28 लेके 1% टैक्स लगाएगा और रेगुलर डीलर 18 लगाएगा, क्योंकि उसको 28 का पूरा आईटीसी मिल रहा है। पहली बात। और दूसरी बात है, 1 अक्टूबर के बाद अगर कंपोजिशन डीलर ने माल खरीदा तो उसको 18 लग के आएगा और वो बेचेगा 18 में, और उसके पास वही माल 1 तारीख के पहले का खरीदा हुआ है तो वो 28 की कॉस्टिंग मिलेगा। तो ये बात समझ रहे? यानी कंपोजिशन डीलर वाले कृपया करके स्टॉक को कम से कम रखें, कम से कम। अगर आपको लगता है कि आपकी कमोडिटी का रेट ऑफ टैक्स कम होने वाला है तो कंपोजिशन डीलर वालों से निवेदन है, कृपया करके कम से कम माल रखें। या तो जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकार के प्रतिनिधि है, वो ये संदेश सरकार तक के पहुंचाए कि इसमें एक इन्वर्टेड ड्यूटी का स्ट्रक्चर करके रिफंड का ऑप्शन लाए, कि मैंने अगर साल पे 28 का टैक्स भरा है और रेट ऑफ टैक्स 18 हो रहा है तो मुझे रिफंड दिया जाए मेरे इन्वेंट्री पे। इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड लाए। एक ऑप्शन ये हो गया कंपोजिशन डीलर के लिए। दूसरा आता हूँ रेगुलर डीलर के लिए। अच्छा, रेगुलर डीलर के लिए वर्किंग कैपिटल कितनी ब्लॉक हो जाएंगी, इसका कोई हिसाब समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसको मैं एग्जांपल में लेता हूँ। मैंने 10 करोड़ का माल खरीदा सितंबर महीने में, वो मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। इस पे मैंने 28% का जीएसटी का टैक्स लगा दिया, लग के आया। मैंने मेरे व्यापारी को 12 करोड़ 80 लाख रुपए का चेक दिया। क्लियर है? इतना स्टॉक मेरे यहाँ नॉर्मली दुकानों में होता है, सीमेंट वाले हो गए चाहे ये लोग हो गया। अब 12 करोड़ 80 लाख का माल मेरे पास में आ गया। अब ये माल को मैं बेचूंगा अगले महीने, कब? अप्रैल महीने में, सॉरी अक्टूबर महीने में। तो मैं 10 करोड़ पे जो माल था उसका मैंने मान लिया, चलो मेरा बहुत अच्छा धंधा है, मैंने 5% का मार्जिन ले लिया। तो 10 करोड़ 50 लाख रुपए पे मेरा जीएसटी अब कलेक्ट होगा 18% से, वो हुआ 1 करोड़ 90 लाख रुपया। कितना? 1 करोड़ 90 लाख रुपया। और मेरा टैक्स कितना भरा हुआ है वहां पे? 2 करोड़ 80 लाख रुपया। तो ये जो 90 लाख रुपया है ये मेरा ब्लॉक हो गया। और खुदा ना खास्ता अगर कभी कुछ ऐसी पोजीशन आ जाती है कि मेरे को यहाँ धंधा बंद करना पड़ रहा है, मैंने 10 करोड़ का माल खरीदा था,
280 का जीएसटी भरा, इस माल को मैंने बेच दिया 10 करोड़ 50 लाख में, 190 का जीएसटी लगा। 190 का जीएसटी भरने के लिए मैंने 280 में से एडजस्ट कर लिया। अब 90 लाख रुपए का मेरा आईटीसी पोर्टल पे पड़ा है, इन्वेंट्री क्या है 0। अब मैं किसका रिफंड मांगू? ये पैसे कहाँ एडजस्ट करूँ? हाँ, इन्वेंट्री खत्म हो गई बट आईटीसी आज भी पड़ा है। और अगर मेरा रनिंग बिजनेस है तो रनिंग बिजनेस में भी ये जो 90 लाख रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा जमा हुए, इसको एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि इसके बाद तो मेरे को अक्टूबर में 18 लाख के आएगा और 18 जाएगा, तो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको एडजस्ट करते करते मेरे को कितना समय लग जाएगा? क्या ये सही है? सरकार टैक्स ना भरने पे 18% का ब्याज लगाती है। अब ये जो टैक्स जमा रहेगा, क्या इस पे मुझे 18% देंगी सरकार? क्या इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड मुझे नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए कि मेरी जो इन्वेंट्री का रेट ऑफ टैक्स कम कर रहा है वो मुझे ये अलग कुछ ना आ जाए, अलग वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाए? आप मुझे धंधा करना करवाइए सर, ऐसा पैसा मत ब्लॉक कराइए, मेरी कॉस्टिंग मत बढ़ाइए। कंज्यूमर के लिए अच्छी बात है, बाकियों के लिए नहीं बोलूँगा मैं। बिल्डर है, बिल्डर का फायदा हो रहा है। पहले उसको सीमेंट लेना पड़ता था 80% रूल के हिसाब से, नहीं भरता था तो 28% आरसीएम लगता था, अब उसको सीमेंट तो 18 में मिल जाएगा। ऐसी कई कमोडिटीज आएंगी जहाँ रेट ऑफ टैक्स कम होंगे। बट व्यापारी जिनके पास स्टॉक है, जो परचेजेस है, जो मैन्युफैक्चरर है, जिनके पास इन्वेंट्री बिल्ड में भयंकर में पड़ी है, वो कैसा कर पाएंगे? मित्रों, थोड़ा सा समझदार बनिए, अधिक से अधिक व्यापारियों तक के, अधिक से अधिक सरकार तक के ये वीडियो तक पहुंचाइए। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ सीए प्रीतम बत्रा। जय श्री श्याम।